भारत माता की ये जो अभी गीत गा करके अभी आए हैं, ये गीत नहीं बोल रहे हैं। आप लोग भी बोलिए। आप लोग का गीत सभी आनंद से सुने हैं। अभी बौद्धिक को भी सुनिए। बोलो जोर से, भारत माता की, भारत माता की। वो जब परिसर के प्रांगण के उस पार जो बैठे हैं, खड़े हैं हमारे भाई बहन लोग, जोर से बोलेंगे जय मां काली। एक बार थोड़ा देखिए तो माता के मंदिर में देख करके देखिए, माता कितने खुश होकर के आज अपने सारे संतानों को देख रही है। उनके खुशी में एक बार जोर से बोलेंगे जय मां काली। अभी सबसे पहले वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ अवसर पर एक वंदे मातरम सभी हमारे बच्चे गाए थे। आपको पता है ना वंदे मातरम कौन लिखे हैं? कौन बताएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन बोलो? कौन? बच्चे बोलिए, बड़े नहीं बोलेंगे। बच्चे यहाँ ध्यान दें। ए बच्चे इधर ध्यान दो। कौन वंदे मातरम लिखा रे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बिल्कुल सही। इनके लिए सभी एक बार ताली बजाइए। ये बच्चे ठीक बता दिए एकदम। बंकिम चंद्र, ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आज उनके वंदे मातरम गीत का 150वां वर्षगांठ। इस अवसर पर और एक बार जोर से बोलेंगे वंदे वंदे मातरम। आज दक्षिण आसाम प्रांत संघ दृष्टि से कालाइन नगर के शिलाग्राम काली माता मंदिर प्रांगण में उपस्थित मंचासीन कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय विदेश दास जी महाराज, हमारे समीप में जो जगन्नाथ मंदिर है वह प्रभु जगन्नाथ मंदिर, मैं उड़ीसा का हूं। जगन्नाथ जी हम सबके इष्ट भगवान हैं और यहां भी एक जगन्नाथ मंदिर है। सुनकर के अत्यंत मन प्रसन्न हो गया। और उस जगन्नाथ मंदिर के जो सेवायत मायापुर चंद्रोदय स्वामी महाराज, हमारे दक्षिण आसाम प्रांत के आदरणीय प्रांत प्रचारक गौरांग जी, दक्षिण आसाम प्रांत के सेविका समिति की बौद्धिक तथा प्रचार प्रमुख मुक्ता दीदी जो कि वकील हैं, और विश्व हिंदू परिषद के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता परेश चंद्र पाल जी, तथा इस प्रांगण में और प्रांगण के बाहर में उपस्थित सभी पूजनीय मातृवंदन मातृमंडली, सज्जन बंधु भाई, सभी मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आज ज्यादा नहीं आधा घंटे के लिए आप लोग सबको ध्यान से सुने हैं। हम जिस भारत भूमि में रहते हैं उस भारत भूमि की इतिहास को थोड़ा सा सुनने के लिए, समझने के लिए प्रयत्न करेंगे। भारत की सनातन जो इतिहास है वो केवल लिखित इतिहास, रिटन हिस्ट्री, ये 5000 वर्ष का है। हम जो श्रीमद् भगवत गीता का रोज पाठ करते हैं, आप में से कोई बता सकता है क्या भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता को कहां गाए थे? कौन बताएगा? कुरुक्षेत्र में। कौन बताए? बोलिए, कहां गाया गया था? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के मैदान में। और जब दोनों पांडव और कौरव दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हैं, उन दोनों के बीच में भगवान कृष्ण ने अर्जुन जो कि मोहग्रसित हो गया था, उसके हाथ में दोबारा गांडीव धनु उठाने के लिए, अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए गीता को गाया गया था। दुनिया का जो सबसे ज्ञान संपदा है, दुनिया का सबसे जो ज्ञान संपदा है, ऐसे श्रीमद् भगवत गीता युद्ध के मैदान में, बैटल फील्ड में ही गाया गया था।
और उसको आज से 5162 वर्ष पूर्व इसको गाया गया था। भगवान कृष्ण ने गाए थे। कितने वर्ष पूर्व मैंने बोला? 5162। ध्यान करिए, हम हिंदू हैं, हिंदू शास्त्रों के बारे में भी, उसके इतिहास के बारे में भी ध्यान करना चाहिए। नहीं तो कोई कहेगा कि भगवत गीता तो ऐसे ही कोई ग्रंथ है। नहीं, इसकी भी इतिहास है। 5162 ईयर्स एगो श्रीमद् भगवत गीता गाया गया। और ठीक कलियुग प्रारंभ होने के 35 वर्ष पहले, 35 ईयर्स पहले भगवत गीता को गाया गया था। यानी कि कलियुगाब्द जो है, आप लोग काल गणना को जानते होंगे, 5127 वर्ष से ही कलियुग प्रारंभ हुआ है। तो श्रीमद् भगवत गीता को जो गाया गया था, कलियुग में अलग अलग जो झंझावात है, अलग अलग जो द्वंद्व है, समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे निराकरण हेतु, उस समस्याओं में ध्रुव तारा जैसे अंधकार आकाश में रास्ता दिखाता है पथिक को। आजकल के बच्चे ध्रुव तारा समझ नहीं पाएंगे। जीपीएस आप समझ रहे हैं? जीपीएस, जैसे जीपीएस आपको रास्ता दिखाता है, ऐसे ही कलियुग में समस्त द्वंद्व, समस्त भ्रांतियों से रास्ता निकालने के लिए श्रीमद् भगवत गीता को कलियुग के 35 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने दिए थे। और महाभारत लड़ाई, उसका भी उतनी उम्र है जितनी गीता की उम्र है, यानी कि 5162। 5162 से लेकर के 2500 वर्ष तक, 2500 वर्ष तक भारत में कोई बड़ी युद्ध भारत के इतिहास में दिखाई नहीं देता है। सबसे पहले महाभारत युद्ध के बाद अगर कोई आक्रमण, बाहर का आक्रमण हुआ है, वो 550 BC, यानी कि आज से 2500 वर्ष पहले पहला विदेशी आक्रमण हुआ, जो ईरान का साइरस करके एक आक्रमणकारी आया। और उस आक्रमण के बाद ग्रीकों का आक्रमण हुआ। साइरस को तो हमारे वीरों ने भगा दिए यहां से, लेकिन उसके बाद जो अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ, अलेक्जेंडर को भी हरा करके वापस भेज दिए। वो अपना जो मूल स्थान ग्रीक तक पहुंच नहीं पाया। उसकी समाधि आज भी आधे रास्ते में मिस्र, जिसको इजिप्ट कहते हैं, वहां अलेक्जेंड्रिया शहर में उसकी समाधि है। यानी कि अलेक्जेंडर जो विश्व विजय करने का स्वप्न लेकर के आया था, उसको भी हमारा भारत में वापस भेज दिया पराजित करते हुए। तो ग्रीकों के बाद शक, हुण, कुषाण, इन सब का आक्रमण जारी रहा। 550 BC से लेकर के 712 AD तक, लगभग आप मानो कितने वर्ष, लगभग 1000-1200 वर्षों तक ये आक्रमण चला। लेकिन ये जो शक, हुण, तात, कुषाण ये सब आए, इन सब को भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में पचाने की, डाइजेशन करने की, हजम करने की जो हाजमी शक्ति इतनी प्रबल थी कि इन सबको हम लोग विदेशी आक्रांताओं को क्या बना दिए, क्या बना दिए? हिंदू बना दिए। इनकी ये सही उत्तर दिए, ताली बजाइए एक बार। सभी को हम हिंदू बना दिए। बहुत सही उत्तर दिए। हम सभी को इस सनातन प्रवाह के साथ मिला लिए। लेकिन 712 AD के बाद ध्यान से सुनिए, जो आक्रमण हुआ मोहम्मद मीर कासिम के द्वारा, वह मोहम्मद मीर कासिम के बाद जो आक्रमण लगभग 800-900 वर्षों तक चला, यह आक्रमण थोड़ा दूसरे प्रकार का आक्रमण था। पहले का जो आक्रमण होता था, शक, हुण, कुषाण जो आक्रमण करते थे, हमारे जो मातृशक्ति बैठी है ना, इन मातृशक्तियों के तरफ नहीं देखता था। सैनिक के बीच में लड़ाई होती थी, राजाओं के बीच में लड़ाई होती थी। जो हार गया वो स्वीकार कर लिया। लेकिन ये जो 712 मोहम्मद मीर कासिम के बाद जो आक्रमण हुआ, उनका सबसे पहला टारगेट था मातृ समाज इस भारत में जो है। इन्होंने मातृ समाज को देखने का तरीका अलग था। इन्होंने मातृ समाज को
हम जैसे काली माता के रूप में पूजा करते हैं, दुर्गा माता के रूप में पूजा करते हैं, गौरांगना, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता के रूप में हम पूजा करते हैं। भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की, सारे महत्वपूर्ण जो मिनिस्ट्री है सब माता लोगों को दे दिए। डिफेंस मिनिस्टर किसको बनाए भगवान ब्रह्मा ने? दुर्गा माता को। बोलो दुर्गा माता की जय। डिफेंस मिनिस्ट्री, सुरक्षा मंत्री किसको बनाए भगवान ब्रह्मा ने? बोलो सर एक बार। क्या मां दुर्गा का नाम लेने के लिए डर रहे हैं क्या? मातृशक्ति बैठी है। कौन डिफेंस मिनिस्ट्री बने? कौन डिफेंस मिनिस्टर बना? दुर्गा माता। दुर्गा माता। फिनांस मिनिस्ट्री, अर्थ का मंत्री कौन बनी? लक्ष्मी। बोलो लक्ष्मी माता की जय। ये मातृशक्ति लक्ष्मी माता लोग बैठी है, लेकिन चुपचाप क्यों बैठी है? एक बार बोलो सभी जो चुपचाप बैठे हैं, लक्ष्मी माता तभी घर में आएंगी, आप लोग आशीर्वाद देंगे। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। बहुत अच्छा, अभी लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई। और एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्री किसको दी? सरस्वती माता। माता सरस्वती की। विद्यार्थी लोग जोर से बोलेंगे, माता सरस्वती की जय। सारे इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री ने किसको दे दी? हमारे मातृ समाज को दे दी भगवान ब्रह्मा ने। ये जो है भारत की महत्वपूर्ण जो संस्कृति है, ये संस्कृति को 712 के बाद जो आया आक्रांताओं का जो झुंड, वो समझ नहीं पाया। मातृ समाज को केवल बच्चा पैदा करके उनके धर्म की संख्या बढ़ाने के लिए, उनकी कम्युनिटी की संख्या बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा करने का मशीन जैसा उसको समझना शुरू कर दिया। इसलिए उनके साथ अगर भारत में अगर ये बाह्य आक्रमण 712 के बाद सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित हुआ है, कोई सबसे ज्यादा अगर आक्रांत हुआ है, मेरी मातृशक्ति को सबसे ज्यादा टारगेट किए थे उन्होंने। और ये आक्रमण जो था, आप रामायण में ताड़का का आक्रमण, जैसे ताड़का भयंकर रूप में आता है, उस रूप में था। और 712 से लेकर के 1757 1757 तक इनका चला आक्रमण, राज चला। हिंदू समाज लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा, हार नहीं माना। 1757 के बाद दूसरे प्रकार का आक्रमण हो गया। वह आक्रमण थोड़ा अलग प्रकार का आक्रमण था। वो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स, उपनिवेशवादी लोगों ताकतों का आक्रमण था। ये तो पहला वाला आक्रमण ताड़का का आक्रमण था। ये जो आक्रमण था, ये आप भगवान कृष्ण जब 6 वर्ष आयु के थे, उनको खत्म करने के लिए आसुरी शक्ति राक्षसी आई थी ना, क्या नाम था? बोलिए दीदी, बोलिए बोलिए। बिल्कुल सही, ये दीदी के नाम पर एक बार ताली जोर से। पूतना, बिल्कुल सही बताइए। ये जो 1757 के बाद दूसरे प्रकार का आक्रमण था, ये पूतना का आक्रमण था, ताड़का का नहीं था। पूतना की इस रूप में आई थी, एक सुंदरी मातृवत्सला महिला के रूप में आकर के 6 दिन उम्र का जो बच्चा कृष्ण को दुग्धपान कराने का झूठा वात्सल्य ममता दिखा करके उसको समाप्त करना चाहती थी। ये ब्रिटिश का आक्रमण उसी प्रकार का छल कपट भरा आक्रमण था। वो ताड़का जैसा नहीं था। उन्होंने हमारा शिक्षा व्यवस्था, हमारी परिवार व्यवस्था, हमारे मंदिर व्यवस्था, सब व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किए। 712 से जो आक्रमण था, वो एक पेड़ का शाखा प्रशाखा डाल ये सब को काटने का प्रयत्न किया, लेकिन जड़ से समाप्त करने का काम कौन किया? ध्यान से सुन रहे ना? जड़ से समाप्त, उस पेड़ को जड़ से समाप्त करने का काम कौन किया? ब्रिटिश। तो ये जो सारे जो 2500 वर्ष के जो इतिहास, इसको एक व्यक्ति बड़े ध्यान से पढ़ने के लिए कोशिश किया। उस समय के जो इतिहासकार थे, उनके पास मिलने के लिए गया वो, उनके साथ चर्चा किया कि भारत सदैव सनातन सुख समृद्ध वाला राष्ट्र रहा है, जहां सोने की चिड़िया कहा जाता था जिस भारत को कहते थे कि सोने की चिड़िया, दूध दहियों की नदियां बहती थी, वह भारत पदक्रम तो कैसे हो गया?
वो भारत परच्युत कैसे हो गया? एक व्यक्ति जो नागपुर शहर में 1889 में जो जन्म लिया, 1889 में वर्ष प्रतिपदा के पवित्र दिन पर वह ध्यान से बचपन से ही देशभक्त होकर के जन्म लिया था, जन्मजात देशभक्त था। जब थोड़ा बड़ा हुआ, किशोर अवस्था में आया, उसने इन भारत के इस सनातन इतिहास को समझने के लिए कोशिश किया। आज यहां तो हिंदू समाज बैठा है, ध्यान से सुन लीजिए। जो समाज, जो व्यक्ति, जो देश, जो राष्ट्र अपने इतिहास को समझता नहीं है, इतिहास कभी उसको क्षमा नहीं करती। दुर्भाग्य से हमारे यहां सनातन भारत के इतिहास में हिंदू अपने इतिहास को समझ नहीं पाया। जो गौरांगदा ने बताया, शत्रु मित्र भाव हम लोग भूल गए। कौन हमारा दुश्मन, कौन हमारा मित्र, हम भूल गए। और इसके कारण वह किशोर जिसका नाम था, कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? हिंदू इतिहास को जो समझा है, कौन बता सकता है? आप नहीं बोलेंगे, आप एक बार बोल चुके हैं भाई साहब। और कौन इधर साइड से इस मोहल्ले से आवाज आ रही थी, कौन बोल रहे थे? बिल्कुल ये भाई साहब ठीक बोले, ताली बजाइए। एक बार सभी पीछे दोहराएंगे उस महापुरुष को, परम पूजनीय। अरे हिंदू समाज को रक्षा करने के लिए इतना बड़ा काम किया, आवाज इतनी धीमी धीमी, मरिए उसने आवाज। बोलेंगे सभी उसके लिए, परम पूजनीय डॉक्टर केशव राव बलिराव हेडगेवार नागपुर शहर में जन्म लिया। और एमबीबीएस डॉक्टर था वो। एमबीबीएस डॉक्टर पास करने के लिए हम तो अपने बच्चों को अच्छे जगह में पोस्टिंग होकर के लाखों कमाएगा ऐसा सोचते हैं ना, लेकिन वो बालक अलग प्रकार का था। जब बालक छोटा वर्ष, मात्र 7 वर्ष आयु का था, वो बालक के स्कूल में मिठाई बांटी जा रही थी। किस खुशी में? अंग्रेज रानी की जन्मदिन की खुशी में। अंग्रेज शासन कर रहे थे। बाकी सब बच्चे जो है 7-8 वर्ष के आयु के बच्चे, मिठाई को अच्छा लगता है या खराब लगता है? मिठाई पैकेट अच्छा लगता है, सब खुशी खुशी ले रहे थे। लेकिन वह बालक मिठाई पैकेट तो लिया शिक्षक के हाथ से, लेकिन अगला प्रश्न पूछा, गुरुजी ये मिठाई आज क्यों दी जा रही है, क्यों बांटी है, किस खुशी में? तब जब पता चला कि अंग्रेज रानी के जन्मदिन के खुशी में ये मिठाई बांटी जा रही है, तो उसने स्वतः उसके मन में, अंतरात्मा में एक प्रश्न आ गया। मात्र 7 वर्ष आयु का बालक, विदेशी रानी जो हमको गुलाम बनाया है, उसके जन्मदिन के खुशी में हम कैसे खुशी मना सकते हैं? उसने लिया मिठाई, डस्टबिन में, कूड़ेदाने में ही फेंक दिया। ऐसा देशभक्त डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार एमबीबीएस पास करके नौकरी नहीं की, कलकत्ता में पढ़ाई की थी उसने एमबीबीएस, नागपुर में जन्म तो लिया था। और साथ साथ ये प्रण किया कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। यहां जो शादीशुदा है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, यहां हमारे ब्रह्मचारी महाराज भी शादीशुदा नहीं है, क्योंकि समाज धर्म के दृष्टि से मैं समाज के लिए समर्पित हो जाऊंगा, और उस दृष्टि से मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा। इस भारत माता को ही जागरण का काम करूंगा। और इसीलिए उसके मन में यह विषय आया कि सदियों से हम लोग विश्वगुरु रहने के बावजूद भी हम आपस में क्या होते थे? आपस में क्या करते थे? लड़ते थे। किस नाम पर? भाषा के नाम पर। आज भी लड़ाई दिखाई दे रहा है भाषा के नाम पर। जाति के नाम पर, कोई ऊंचा जाति, कोई नीचा जाति, जाति जनजाति के बीच में लड़ाई, प्रांत प्रांत के बीच में लड़ाई, अलग अलग प्रकार के जो लड़ रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं भाषा, जाति, प्रांत में हम लड़ते हैं तो उस भाषा का आदमी दूसरे भाषा का आदमी से नहीं लड़ रहा है, हिंदू से ही लड़ रहा है। उसको अलग चश्मा वो पहना था। अगर प्रांतों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, उसके चश्मा से वो दिखाई दिया कौन कौन लड़ रहे हैं? हिंदू के साथ लड़ रहा है। अगर भाषा, जाति, प्रांतों के साथ हम लड़ रहे हैं, हम तो बड़े इमोशनली लड़ रहे हैं, भावुकता के साथ, लेकिन उसको दिखाई दिया आखिर में ये हिंदू से लड़ रहा है।
और इसका फायदा उठा करके विदेशी ताकत हमको 1000 से ऊपर वर्ष तक शासन किए। इसीलिए उसने संकल्प किया, मैंने इस हिंदू समाज को संगठित करने के लिए काम करूंगा, जीवन को उत्सर्गीकृत कर दूंगा। और उसने केवल सोचा ही नहीं, वह एमबीबीएस डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उसने नागपुर वापस आकर के एक छोटा सा शाखा, एक बीज, अंग्रेजी में जिसको सीड कहते हैं, उसने बो दिया। और उस के पीछे जो लक्ष्य था कि हिंदू समाज में अलग कोई संगठन नहीं करूंगा, मैं अपने संगठन को बहुत ऊंचाई पर ले जाऊंगा, वो उसका लक्ष्य नहीं था। समस्त हिंदू समाज को संगठित करूंगा। आप ध्यान करिए, दोनों में अंतर, फर्क। हिंदू समाज में एक अलग संगठन, बहुत सारे संगठन है, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक संगठन बहुत सारे हैं, वो भी एक संगठन बना लिया, लेकिन उसका उद्देश्य था इस संगठन को मैं बड़ा नहीं करूंगा, ये नहीं था उद्देश्य। लक्ष्य था समस्त हिंदू समाज को मैं संगठित करूंगा। आप सोचिए कितना बड़ा लक्ष्य, दोनों में फर्क आप समझ गए या नहीं? यह है डॉक्टर हेडगेवार का चश्मा। और उस समय में संघ शुरू करने के बाद, उस समय में जो आज संघ के विरोधी लोग हम लोगों को क्या बताते हैं कि संघ का स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता संग्राम में कोई रोल नहीं था, कोई भागीदारी नहीं थी, यानी कि वो संघ को समाप्त करना चाहते हैं, यानी कि भारत को समाप्त करना चाहता है। आज संघ भारत की आत्मा जैसा बन गया है, हिंदू समाज का आत्मा जैसा, आत्मा में बसा हुआ संगठन आज बन गया है संघ। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन तो है ही, लेकिन साथ साथ समग्र हिंदू समाज को आज बैठा है। और उस संगठन को जो 1925 में बनाया, आज उसका कितना वर्ष पूरा हो गया? 100 वर्ष। बोलिए सभी एक बार, शतवर्ष पूरा हो गया, 100 वर्ष पूरा हो गया। इसीलिए समग्र देश में आरएसएस 100 ईयर्स पूरा किया। इसके लिए सम्मेलन नहीं हो रहा है। किसके नाम पर सम्मेलन हो रहा है? देख लीजिए एक बार, ओम के नीचे जो लिखा है, क्या लिखा है? जोर से बोलिए। हिंदू सम्मेलन। जोर से बोलिए, यही है लक्ष्य, यही आत्मा है। क्या लिखा है? हिंदू सम्मेलन। हिंदू सम्मेलन आरएसएस के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर, यानी कि संघ अपने नाम के लिए नहीं, हिंदू समाज के लिए त्याग तपस्या करने वाली संगठन है। और स्वतंत्रता संग्राम में संघ के स्वयंसेवकों ने भी भाग लिए थे। उस समय में जो प्रतिज्ञा थी संघ के स्वयंसेवक बनने के लिए, उस प्रतिज्ञा में भी मैं भारत को आजाद कराऊंगा, ये प्रतिज्ञा का हिस्सा था। ये जो विरोधी संघ का कोई रोल नहीं है, आरएसएस का फ्रीडम स्ट्रगल में कहते हैं, इनको जरूर सुनना चाहिए। महात्मा गांधी ने 1930 में आईन अमान्य आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आह्वान दिए। उसमें भी डॉक्टर हेडगेवार स्वयं भाग लेकर के अकोला के जेल में 8-9 महीना जेल में थे। 1942 में महात्मा गांधी जी ने और एक सत्याग्रह किए, उसका नाम क्या था? 1942 में कौन बोलेगा ये बात? हाँ, बिल्कुल सही बताया, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। डॉक्टर जी की जो देहांत 1940 में तो हो गया, 1942 में दूसरे जो सरसंघ चालक उनके स्थान पर आए, उनका नाम था पूजनीय श्री गुरुजी गोलवालकर, माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर। उनके नेतृत्व में उस समय में संघ अपना बागडोर संभाला। 1942 में भी अपने जो संघ के स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिए थे क्विट इंडिया मूवमेंट में। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण यह है कि विदर्भ प्रांत में शिमूर जगह में जो गोली चली थी, उसमें संघ का स्वयंसेवक का डेथ हुआ था। और उसके अलावा जिस समय में कोई स्वतंत्रता संग्रामी ब्रिटिश के जेल से बचने के लिए कहीं छुपना पड़ता था, उनको संघ के स्वयंसेवक छुपा के रखते थे। युवाओं को कोई प्रेरणा देने के लिए कि आप सब देश के लिए समर्पित हो जाओ, उस प्रेरणा देने का काम भी संघ के स्वयंसेवक करते थे। कोई जेल जा करके कोई कारावास में चला गया, उसके परिवार में खाना पीने का काम, ये तो समस्या हो जाती थी। कौन खाना खिलाएगा उस परिवार में? रोजगार करने वाला तो व्यक्ति, और जेल में जाकर के स्वतंत्रता संग्राम के लिए जेल में जाकर के चक्की पीस रहा है, उसके घर में भोजन पानी की व्यवस्था भी संघ के स्वयंसेवक करने का काम किए थे।
यानी कि जो लाइमलाइट में मीडिया में नहीं आएगा, लेकिन वास्तव में काम की आवश्यकता है, ऐसे बहुत सारे काम संघ के स्वयंसेवकों ने किए। दूसरा एक आरोप संघ के ऊपर लगाया गया। आज इस हिंदू सम्मेलन में उन कुछ 2-4 भ्रांतियां जो संघ के बारे में, उसको बताने की आवश्यकता है। दूसरा, आप लोग सुने होंगे कि गांधी हत्या में भी संघ का रोल है, सुने हैं ना? आरएसएस का रोल गांधी हत्या में है, ऐसा बताया जाता है। और ये वास्तव में उद्देश्य था कि संघ इतना धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा था कि उस समय में जो सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी, उसको चैलेंज लगने लगा, चुनौती लगने लगा संघ की वृद्धि। इसीलिए संघ को रोकने के लिए वो प्रयत्न करते था कांग्रेस पार्टी। खुद जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उनका स्टेटमेंट किया है, वक्तव्य है, वो अंग्रेजी में क्या बोले हैं? आई विल क्रश आरएसएस, मैं आरएसएस को पैर से कुचल दूंगा। और इसीलिए वो मौका खोज रहे थे गांधी हत्या का झूठा आरोप लगा करके संघ के ऊपर पहला बयान लगाए। संघ को तो 3 बार बयान लगाए। 1948 में, 1975 में जब इमरजेंसी लगी, और 1992 में जब बाबरी ढांचा को तोड़ करके और वहां आज जो श्री राम मंदिर है, उस समय में 3 बार संघ को कुचलने के लिए प्रयत्न हुआ है। लेकिन संघ कुचला क्या? नहीं। आज दुनिया में सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? 3 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया है, यानी कि वो आर्टिकल संघ को भी दबाने के लिए बहुत सारे गलतफहमियां पूरे दुनिया में आरएसएस के बारे में फैलाने के लिए प्रयत्न न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी किया है। यानी कि आज संघ का जो आभा मंडल, संघ का दबदबा आज केवल भारत में नहीं दिखाई दे रहा है। कहां दिखाई दे रहा है? संपूर्ण विश्व में। उनको पता है कि भारत को दबाना है तो संघ को दबाना। आप लोग सुने हैं ना वो कहानी, एक राक्षस था, वो राक्षस को मारने के लिए जितने बार प्रयत्न किया राजकुमार ने, वो राक्षस नहीं मरा। और उसकी बेटी जो थी राजकुमारी, उसका प्यार हो गया था राजकुमार के साथ। उसने बोल दिया, मेरे पिताजी की जो आत्मा है ना, वो आत्मा कहां है? वो फैलाना जो नदी है, उसके अंदर एक द्वीप है, टापू है। उस टापू में एक पेड़ है, और उस पेड़ में एक घोंसला है, उस घोंसला में एक चिड़िया है। उस चिड़िया को अगर उसका गला को घोट दोगे, राक्षस मर जाएगा। तो ये जो सारे देश विरोधी ताकत हैं, ये ताकत आज जो भारत को जाति, प्रांत, भाषा के नाम पर लड़ा के कमजोर करना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु देखना नहीं चाहते। हमारे इमीडिएट पड़ोसी जो हैं, आज जो अपने आपको सुपर पावर दादा समझते हैं वर्ल्ड के, वो सारे भारत को दबाना चाहते हैं। क्योंकि भारत को भी विश्व गुरु था, थोड़ा सा मौका मिलेगा तो भारत तो विश्व गुरु फिर दोबारा हो जाएगा ना। 15वीं शताब्दी तक भारत का जो अर्थ 34% भारत पूरा संपूर्ण विश्व का अर्थ को कंट्रोल करता था, नियंत्रण करता था। तो वो भारत को दबाना चाहते हैं। इसीलिए भारत को दबाने का रास्ता आज उनके लिए हो गया संघ को दबाओ। इस दृष्टि से तमाम प्रचार किए हैं। लेकिन मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, महात्मा गांधी स्वयं 1934 में वर्धा, महाराष्ट्र के वर्धा में संघ के कैंप में, शिविर में गए हैं। और उस शिविर में जैसे सारे बच्चे थे, उनको पूछे कि तुम्हारा जाति क्या है। सब लोग अपना अपना जाति पूछे, क्योंकि संघ में हमारा जाति, जब से संघ शुरू हुआ है, संघ का स्वयंसेवक दूसरे स्वयंसेवक को जाति नहीं पूछता। ये डॉक्टर जी शुरू से ही निश्चित किए कि जाति के नाम पर हमारा संगठन नहीं है। कोई भी जाति जनजाति के व्यक्ति यहां आ सकता है, स्वयंसेवक बन सकता है। और स्वयंसेवक एक बार बन गया तो दूसरे का जाति नहीं पूछेगा। इसलिए महात्मा गांधी 1934 में जब वर्धा के शिविर में गए, उनको लगा कि यहां भी तो केवल एक ही जाति के होंगे, उच्च जाति लोग, नीचे जाति के लोग, तथाकथित नीचे जाति लोग कैसे एक साथ खाना खाएंगे। इसीलिए सबको जाति के नाम पर पूछना शुरू कर देता। तब जब उनको ध्यान में आ गया कि यह सभी जाति के लोग हैं, तब उन्होंने बाद में डॉक्टर हेडगेवार जी को बोलते हैं, डॉक्टर साहब आपने ऐसा कौन सा अजूबा संगठन बनाया, मैंने तो हरिजन आंदोलन करके इतना थक गया, लेकिन जाति प्रथा दूर नहीं कर पाया। आपके संघ में सामान्य कबड्डी खेल में सामान्य लोगों का उठना बैठने से ही जाति प्रथा का कोई भाव नहीं है आपके संघ में। तो संघ
जाति प्रथा का विरोधी है। और महात्मा गांधी जी ये बात को बताए, लेकिन उस महात्मा गांधी जी के मृत्यु के बाद उनके नाम पर झूठा आरोप लगा करके संघ को बैन कर दिया गया। 1969-70 में जो कपूर कमीशन कांग्रेस सरकार ने बनाया था, वो कमीशन का रिपोर्ट है कि गांधी हत्या में आरएसएस का दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी वो लोग ऐसे प्रकार का झूठा आरोप लगाते हैं। तो उसके बाद संघ जो 1947 में देश जब विभाजन हो गया, विभाजन के यानी कि ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वेस्ट पाकिस्तान यानी कि इस्लामाबाद कराची जहां है, वहां से जो हिंदू थे, ये हिंदू सारे मुसलमान आक्रमण से बचने के लिए, अपने बहु बेटियों को बचाने के लिए भाग भाग करके आ रहे थे। उस समय में सुरक्षा देने का काम विभाजन के समय में संघ के स्वयंसेवकों ने किए थे। 1962 की चाइना के साथ लड़ाई, 1965 की पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई, 1971 में भारत के साथ लड़ाई, और आगे जितने भी लड़ाई देश के प्रति आपदाएं आती हैं, संघ के स्वयंसेवक हमेशा भारत के सैनिकों के साथ, भारत की मर्यादा के साथ, भारत के हित के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। आज भी आप देखेंगे कि कभी कहीं कोई सैनिक घायल होकर आता है, कहीं प्राकृतिक आपदाएं आती है। अभी सिलसिले में 2 साल पहले बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गया। उस समय संघ के स्वयंसेवक अपने घर में पानी से डूबा हुआ है, लेकिन रिलीफ मैटेरियल लेके जा रहे हैं। 1950 में आसाम में भूकंप आ गया था, बहुत बड़ा भूकंप, ऐतिहासिक भूकंप था। उस समय में भी संघ के स्वयंसेवकों ने मदद करने के लिए और कमर कसे थे। चाहे लातूर का भूकंप, उड़ीसा का महाचक्रवात हो, चाहे कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं हो, संघ का स्वयंसेवक हमेशा आपको दिखाई देगा। 1971 में 1971 में भी लड़ाई में भी वही हुआ। उससे पहले जितने लड़ाई संघ के स्वयंसेवकों ने अपने आप को बाजी लगा करके जान को, उन्होंने सैनिकों की सेवा की, ट्रैफिक पुलिस को कंट्रोल किए। और 15 साल पहले जो प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि मैं संघ को कुचल दूंगा, वही जवाहरलाल नेहरू 1962 में संघ की इतना अच्छी जो रोल है, भूमिका है, उसको देख करके 1963 में स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने संघ को निमंत्रण दिए कि रिपब्लिक डे पैरेड में आप लोग भी शामिल होइए। 15 साल पहले लेकिन संघ को कुचलने के लिए बोल रहे थे। 3000 स्वयंसेवकों ने आज जो कर्तव्य पथ जिसको कहते हैं दिल्ली में, वहां गणवेश के साथ, यूनिफॉर्म के साथ भाग लिया। 1975 में आपातकाल जिस समय में इंदिरा गांधी सरकार ने देश की जनतंत्र का गला घोंटने के लिए प्रयत्न किया, उस समय में भी संघ के स्वयंसेवकों ने अपने आप को जेल में डाल करके, बहुत बड़ा सत्याग्रह करके, और इंदिरा गांधी को मजबूर कर दिए दोबारा इलेक्शन कराने के लिए। पूरे देश में 23,015 लोगों ने अरेस्ट हुए थे। आसाम में, केवल आसाम जहां हम लोग हैं, 286 स्वयंसेवकों ने आपातकाल इमरजेंसी के खिलाफ लड़ते हुए अरेस्ट हुए थे। बाद में 1984 के बाद जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हो गया, उसके पीछे भी संघ का बहुत बड़ी भूमिका रही। आज जब हम देख रहे हैं, जो जगह में 500 वर्ष पहले विदेशी आक्रमणकारी बाबर के माध्यम से जो राम मंदिर को तोड़ा गया था, उस स्थान पर जो आंदोलन 500 वर्ष से चल रहा था, उस आंदोलन को और गति देने के लिए 1984 के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास के तत्वावधान में पूरे देश में आंदोलन हुआ। ऐसा आंदोलन पूरे भारत में कभी नहीं देखा था। जैसे कि एक प्रकार का भारत की आत्मा को पुनर्जागरण करने के लिए वो आंदोलन था। 1947 में तो भारत आजाद हो गया, लेकिन हमारा जो मानसिक जो दिमाग है वो पराधीन रहा अंग्रेजों के जो दिया हुआ शिक्षा व्यवस्था, इसमें हमारा मन जो है गुलाम बन करके रहा। राम मंदिर के माध्यम से राष्ट्र मंदिर का जो जागरण, भाव जागरण का काम संघ ने, स्वयंसेवकों ने किए। और आज हम लोग देख रहे हैं श्री राम मंदिर, वहां एक भव्य श्री राम मंदिर वहां स्थापित हुआ है। इसीलिए हम सभी एक बार बोलेंगे, श्री राम लाला की, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की, अयोध्या धाम की।
आप लोग जरूर अपने जीवन काल में राम लाला का मंदिर दर्शन करने के लिए जाइए जरूर। वो राम मंदिर नहीं है, राष्ट्र पुनर्जागरण का मंदिर है। ऐसे ही राम सेतु जो रामेश्वरम से लेकर के भगवान राम ने सीता माता को उद्धार करने के लिए, रावण को पराभूत करने के लिए बनाए थे, 2002 में उस 2004 में उस राम सेतु को तोड़ने के लिए फिर दोबारा ऐसे ही विघटनकारी सत्ता कांग्रेसी प्रयत्न किए। दुनिया का सबसे प्राचीनतम कोई धरोहर है तो राम सेतु है। 16 लाख वर्ष पहले भगवान श्री राम के नेतृत्व में बनी थी। उसको तोड़ने के लिए, दुनिया का सबसे प्राचीनतम धरोहर को तोड़ने के लिए जब षड्यंत्र हुआ, देश भर में अभूतपूर्व आंदोलन संघ के प्रेरणा से शुरू हो गया। संपूर्ण समाज जब खड़ा हो गया, ये जो सत्ताधारी लोगों को लगने लगा, अरे हमारे नीचे जो मिट्टी है वो तो खिसक रही है। उन्होंने उस आंदोलन, उस राम सेतु को तोड़ने का जो कुत्सित मानसिकता को वापस लेना पड़ा उनको। 2019 में जब कोविड पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में त्राहिमाम मचा रहा था, उस समय में संघ के स्वयंसेवकों ने केवल पहला फेज के जो कोविड आक्रमण में, आप सोचिए सारे लोग उस समय में दरवाजे के पीछे थे, कहीं कोविड का वायरस ना चला जाए, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने चुनौती को स्वीकार करके पहला फेज, प्रथम जो सोपान का जो कोविड आक्रमण था, 14 करोड़ लोगों ने, कितने बताया मैंने, 14 करोड़ स्वयंसेवकों ने पूरे लोगों के पास पहुंच करके 14 करोड़ परिवारों में रिलीफ मटेरियल, कोविड किट, भोजन पैकेट, ये सब प्रदान करने का, वितरण करने का काम किया। तो कुल मिलाकर के संघ अकेला का काम नहीं करता, समाज के साथ मिलकर के काम करता है। संघ और समाज में हम अंतर नहीं देखते हैं। संपूर्ण हिंदू समाज, ये संघ उसका प्रतिनिधि है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज जो हमारे यहाँ बड़ी संख्या में मातृशक्तियां उपस्थित हैं, जरूर आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके पतिदेव को इस भारत माता की रक्षा करने के लिए शाखा या संगठन के जो विविध संगठन है, हमारे दीदी जैसे सेविका समिति की है, 1936 में विविध संगठन का पहला संगठन शुरू हुआ। 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो विविध संगठन के नाते विद्यार्थियों के बीच में काम करना शुरू कर दिया। 1964 में विश्व हिंदू परिषद शुरू हो गया और उडुपी के जो विश्व हिंदू परिषद के अधिवेशन में एक अद्भुत नारा हिंदू समाज को जोड़ने के लिए बोला गया, हिंदवः सहोदर सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। कोई हिंदू छोटा नहीं, बड़ा नहीं, दलित नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, सभी हम सहोदर हैं। ये जो भारत माता का चित्र देख रहे हैं ना, हम सब किसके बेटे हैं? इस भारत माता के बेटे हैं। सहोदर अर्थात समान, उदर, उदर मतलब गर्भ से जात, उदर से जो समान जन्म लेते हैं उनको सहोदर कहते हैं। हम भी इस भारत माता के संतान के नाते कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, हम सब सहोदर हैं, कि भाई भाई हैं। और हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे का मदद करें। मम मंत्र समानता, हिंदू धर्म को रक्षा करने का ये सूत्र विश्व हिंदू परिषद के रैली में शुरू हुआ। अंत में मैं 3 चीज का आग्रह करके आपको समाप्त करूंगा। ध्यान से सुनिए, कब हिंदू समाज खड़ा होना चाहिए। हिंदू समाज और भारत की जो आत्मा अलग नहीं है, भारत और हिंदू राष्ट्र ये अलग नहीं है। जब कोई हमारे धर्म के ऊपर, जो हमारे महंत जी ने जो बोले हैं, जगन्नाथ मंदिर के महंत जी ने जो बोले हैं पहले, जब कभी कोई धर्म के ऊपर आक्रमण करता है तो समाज खड़ा होना चाहिए। जब कोई देश के ऊपर आक्रमण करता है तो समाज खड़ा होना चाहिए, धर्म के ऊपर, देश के ऊपर। और तीसरा चीज ध्यान से सुन लेना, जब कभी हमारे मातृशक्ति के ऊपर आंख उठाता है, हिंदू समाज चुप नहीं बैठना चाहिए। इसका प्रमाण भगवान श्री राम ने जब सीता माता को रावण ने उठा के ले गया, अपहरण कर लिया। भगवान श्री राम तो देखने में स्मार्ट थे या नहीं? भगवान श्री राम देखने में, उनका देखे ना आपने, भगवान श्री राम स्मार्ट थे। दूसरे उनको तो बहुत सारे उस समय के राजकुमारी उनको शादी करने के लिए सपना देखते होंगे, लेकिन श्री राम दूसरी शादी किए क्या? नहीं। उन्होंने उस सीता माता का सम्मान को रक्षा करने के लिए रामायण के युद्ध के मैदान में उस समय के सुपर पावर रावण के खिलाफ में उतर गए, राम सेतु बांध कर।
एक महिला का सुरक्षा के लिए, महिला का सम्मान की रक्षा करने के लिए। और 5000 वर्ष पहले एक महिला का चीरहरण हुआ था। उस महिला के सम्मान को रक्षा करने के लिए संपूर्ण भारत कहां खड़ा हो गया? कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध में। लेकिन उस महिला की, एक महिला के सम्मान को रक्षा करने के लिए आज हिंदू समाज क्या देख रहा है? विधर्मियों के माध्यम से हमारे मातृशक्ति को लांछित किया जा रहा है। लव जिहाद, तमाम प्रकार के जो है झूठा, एक प्रकार का जो मायाजाल में फंसा करके उनको सबको, हिंदू समाज के बहु बेटियों को नजर में, तिरछा नजर में विधर्मी लोग देख रहे हैं। कैसे हिंदू समाज सह सकता है? जिसे हिंदू समाज विदेशी आक्रमण से रखने के लिए, बचाने के लिए 16,000 नारी जौहर में चढ़ गए, अपने आप को जला दिए, लेकिन विधर्मियों के हाथ में जाने नहीं दिए। वह हिंदू समाज कैसे लव जिहाद को स्वीकार कर सकता है? इसको ध्यान करना पड़ेगा। धर्म, देश और मातृशक्ति, दुनिया में सबसे बड़ा है कि भारत माता, और उसके प्रतीक है हमारे मातृशक्ति। बोलो 51 शक्तिपीठ की ये मातृशक्ति को स्मरण करते हुए यहां जितने भी माताएं यहां बैठी हैं, जितने भी बहन यहां बैठी हैं, वो सभी एक एक शक्तिपीठ हैं, शक्ति केंद्र हैं। इन शक्ति केंद्रों को हिलने मत देना। ये तीसरा प्रकार का जो हिंदू समाज के लिए चुनौती है, उसको हम स्वीकार करेंगे। कल मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभी वर्ल्ड में, विश्व में हिंदू समाज फिर भी 1.2 बिलियन यानी कि 120 करोड़ अभी भी है। 15% हिंदू है। कल मैं अखबार में जो रिपोर्ट आया है मैं देखा, वर्ल्ड में कितने परसेंट हिंदू बचे हैं अभी? 15%। ये भी बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन जो यहां जो ध्येय वाक्य लिखा है, संगठित हिंदू शक्तिशाली भारत, हम संगठित नहीं होंगे, भाषा जाति प्रांत के नाम पर लड़ेंगे, तो ये शक्तिशाली भारत, सनातन भारत, ये एक इतिहास के पन्ने में रह जाएगा। इसीलिए इस भारत को शाश्वत भारत बनाने के लिए ये जो हिंदू सम्मेलन में एक एक हमारे हिंदू के मां, बहन, बेटा, बेटी संकल्प करके जाएं कि हिंदू समाज में कभी कोई आक्रमण होता है, बांग्लादेश में हो रहा है। 1940 में बांग्लादेश में हिंदू संख्या 29% था। 1971 में भाषा के नाम पर जो बांग्लादेश बना, वहां संख्या आधा घट करके कितना हो गया? 11.5। और फिर आज वो संख्या और घट करके 8.5% हो गया। कहां गए हिंदू बांग्लादेश में? जिस भाषा के नाम पर बांग्लादेश बना था, क्या हिंदू बंगाली वहां बंगाल भाषा नहीं बोलता था क्या? तो भाषा, जाति, धर्म, प्रांत से बढ़कर के हम हिंदू हैं, ये भाव जब रखेंगे तब हिंदू संगठित रहेगा, हिंदू को कोई तिरछा नजर में नहीं देखेगा। यही आग्रह हिंदू समाज को मैं करते हुए, हिंदू समाज आज हिंदू सम्मेलन में ये मंत्र लेकर के हम जाएं और जागरूक कराएं। बार बार माता काली को जैसे जागरूक करना पड़ता है हर साल, प्रत्येक क्षण हम जागरूक रहेंगे। केवल आए यहां ताली बजा के रह चले गए, ऐसा नहीं। हमको निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा। यही आशा अपेक्षा के साथ मैं मेरा विषय समाप्त कर रहा हूं। बोलो जोर से, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हमारे 51 शक्तिपीठ की जय, 4 धामों की जय, 4 मठों की, कामाख्या माता की, त्रिपुरा सुंदरी माता की, अपनी अपनी माता की, भारत माता की, बोलो हिंदू धर्म की, हर 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 महादेव, जय श्री राम।